Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Kabhi Main Kabhi Tum, episode number 22 and 23. तो let's start. जी जनाब, तो एपिसोड नंबर 21 में जैसे कि हमें पता है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा घर छोड़ के जा चुके हैं और उसी एपिसोड में हमने देखा कि क्या स्ट्रगल होती है इनकी फ्लैट अपार्टमेंट ढूंढने के चक्कर में फाइनली उन्हें एक अपार्टमेंट मिल गया है। ये वही अपार्टमेंट है जो हमने बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट में भी देखा था, मगर डायरेक्टर को शाउट आउट देना यहाँ पे ज़रूरी है कि यहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा गन मचाया हुआ था, दिखाने के लिए कि मतलब किस किस्म के क्राइसिस से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, विच इज़ वेरी रियलिस्टिक। ज़ाहिर सी बात है जिस तरह से वो बग़ैर किसी तैयारी के निकले हैं और एकदम उनसे जो भी अरेंजमेंट बन पड़ी अपने बजट के लिहाज से वो ऐसी ही हो सकती थी। दूसरी तरफ अदील को बहुत अच्छी तरह पता चल गया कि रुबाब ने जानबूझ के ये सब कुछ किया, और रुबाब को भी बहुत अच्छी तरह ये बात पता है कि अदील ने इस सारी सिचुएशन में उसका इतना बढ़ चढ़ कर साथ क्यों दिया। तो ये सारी क्लैरिटी हमें एपिसोड नंबर 21 में मिल चुकी थी। इसके अलावा एपिसोड नंबर 21 के अंदर बहुत अच्छे सीन्स थे। अब तो थ्रू आउट 23 एपिसोड तक बहुत ही अच्छे सीन्स हमें मुस्तफ़ा और शर्जीना के देखने को मिले। जब वो अपने अपार्टमेंट की सफाई कर रहे होते हैं वहाँ पे चूहा आ जाता है, वो बहुत ही क्यूट सीन था। फिर मुस्तफ़ा की अपने दोस्त के साथ जिस किस्म की बातें और जिस किस्म के एक्सेंट में वो बात करता है वो बहुत ही इंजॉयबल है। ये तो एपिसोड्स 21, 23 और 22 जो है बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल थी, क्योंकि हमें पता चला कि इन दोनों की आपस की जो अब बॉन्डिंग है वो किस लेवल की है और कहाँ कहाँ शर्जीना किस तरह मुस्तफ़ा का साथ दे रही है। अब मुस्तफ़ा भी नो डाउट कहीं पे भी पीछे नहीं हट रहा, जबकि वो शर्जीना को पहली ऑप्शन तो उसके पेरेंट्स के घर जाने की ही देता है, मगर वो नहीं मानती। और अब इतने लो फेज़ के अंदर वो किस तरह से उसके साथ रह रही है, वो बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है शर्जीना का कैरेक्टर। कहानी जिस मोड़ पे है और जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। किस तरह मिलजुल कर ये अपना घर सेट कर रहे हैं, छोटे मोटे बर्तन लेके आ रहे हैं, खर्चा बचा रहे हैं, टोटा चावल पका रहे हैं, वो सब बहुत ही ज़बरदस्त है। मगर इस सब में जो सबसे ही बेस्ट चीज़ मुझे लग रही है वो ये है कि शर्जीना साथ नहीं छोड़ी मुस्तफ़ा का, तो मुस्तफ़ा भी उसका उतना ही ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन वो फर्स्ट डे जॉब पे जाती है तो मुस्तफ़ा को ये चीज़ पिंच कर रही होती है कि मतलब मैं नहीं चाहता था ये सब कुछ हो। फिर एक कन्वर्सेशन वहाँ पर थी जहाँ पर मुस्तफ़ा एकदम मतलब उसका एक तरह का ब्रेक डाउन सा होता है कि सिर्फ एक माँ बाप का रिश्ता ही था और अब पता चल गया कि वो भी नहीं है, पैसा है तो सब कुछ है। मतलब ऑब्वियसली यार हमें खुद इस बात का दुख है कि एटलीस्ट उसके बाप को उसका साथ देना चाहिए था या कम से कम उसका एतबार करना चाहिए था, मगर वो अंदर से उसकी जो कैफियत है वो बहुत अच्छी तरह से फ़हद मुस्तफ़ा ने परफॉर्म किया है उसको इस तरह से, जहाँ पर मतलब उनकी आवाज़ भीग जाती है, जहाँ पर वो इमोशनल हो रहे हैं, जहाँ पर वो फ़नी हैं, जहाँ पर वो गुस्से से मोहल्ले के बच्चों को देख रहे हैं, वो बहुत ही टॉप नॉच किस्म की एक्टिंग है इनकी, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल। और जो एक कैरेक्टर बिल्ड किया गया मुस्तफ़ा का, वो वहाँ पे अपने क्राइसिस में भी अपने कैरेक्टर से आउट नहीं हो रहा, उसका जो चश्मा है वो अभी भी ऑन ही है। हाँ, मगर बीइंग अ वुमेन शर्जीना का कैरेक्टर जिस तरह का दिखाया गया है और जिस तरह से वो मोल्ड हुई है इस किस्म के हालात में, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और हानिया आमिर ने भी बहुत अच्छी तरह से इस कैरेक्टर को परफॉर्म किया है। ए टू ज़ेड एक छोटे से छोटा सीन जो है इन दोनों के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से निभाया गया है और बार बार देखने का दिल करता है, क्योंकि इस किस्म का प्यारा सा रोमांस हमें कम ही अपने ड्रामों में जो बनाए गए हुए मियाँ बीवी होते हैं उनमें हमें कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर तो टॉक्सिक रिलेशनशिप ही हमें दिखाए जाते हैं। बहरहाल किसी ना किसी तरह कोशिश करके ये लोग अपना घर थोड़ा थोड़ा करके सेट कर रहे हैं, कोई यूज्ड फर्नीचर लेके आ रहे हैं। वो सीन बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, जहाँ पर इसका दोस्त जो है चांदनिया और पानी की टंकी ले आता है वाटर कूलर की जगह, तो वो बहुत फ़नी सीन था। और अब जबकि शर्जीना अपनी जॉब के लिए चली गई है और मुस्तफ़ा घर है, तो वो घर पे हाथ रख कर नहीं बैठा होता परेशानी के आलम में कि अब मैं क्या करूँ, या अब मतलब वो दुख में नहीं बैठा हुआ, वो घर को पीछे से सेट करने की कोशिश करता है, साफ़ सुथरा करता है, पर्दे वगैरह लगाता है, पंखे लगाता है। अच्छा, ये वैसे कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेटेड था कि पंखे तक नहीं थे और उन बेचारों को एक रात बगैर पंखे के गर्मी में गुजारनी पड़ी।
और फिर उसके लिए सब्ज़ी वगैरह भी काट रहा होता है। जब वो आती है वापस तो वो किचन में आती है और फिर वो मुस्तफ़ा को सब्ज़ी काटते हुए देखती है। वो भी बहुत ही खूबसूरत सीन था। मतलब इस ड्रामे की जितनी तारीफ़ की जाए डायरेक्शन से लेकर राइटिंग और एक्टिंग तक कम है। अब शार्जीना ने अपनी अम्मी को सारी सिचुएशन बता दी है उनके घर आकर, और जो अम्मी हैं उन्होंने अपने हस्बैंड को यानी कि मुर्तज़ा साहब को ये सब कुछ बता दिया है और वो पहुंच गए हैं। बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड वो यहाँ पर पहुंच गए हैं अब शार्जीना और मुस्तफ़ा को लेने। अब प्रोमो से तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि ऑफ़ कोर्स शर्जीना नहीं जाएगी और मुस्तफ़ा भी नहीं जाएगा, मगर फिर वो थोड़ी बहुत ब्लेमिंग अब शुरू हो जाएगी शर्जीना के ऊपर। ज़ाहिर सी बात है कि मुस्तफ़ा एक जिस तरह से जितनी कोशिश कर सकता है और ऊपर से उसकी एक उसके जो कॉम्प्लेक्स उसको एक मिला हुआ है कि वो एक इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म का इंसान है, उसके ऊपर मतलब एक स्टैम्प लगाने वाली बात है ना। प्रोमो से यही पता चला है कि ये लोग नहीं जाएंगे, लेकिन वो उसको कह रहा है कि तुम्हारी एक ज़िद की वजह से मैं कितने लोगों से ज़लील होऊंगा। तो लेट्स सी कि आगे ड्रामा किस तरह से प्रोग्रेस करता है। अभी तक तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इस ड्रामे को देखने का। एक नहीं 2 दफ़ा भी एपिसोड देख ली जाए तो कम लगता है। और देखा जाए तो राइटिंग इतनी खूबसूरत है कि मियाँ बीवी का एक्चुअल रिलेशनशिप क्या है, सिर्फ पैसा ही नहीं। जहाँ पर वो उसे कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी इज़्ज़त गई क्योंकि मैं कंगला था, और 35 लाख तो क्या 35 करोड़ रुपए कमाऊँगा, तुम्हारे लिए बड़ा सा घर बनाऊँगा। वो बहुत ही प्यारा था कि मतलब इनकी कोई लव मैरिज नहीं है, मगर बस एक दूसरे के साथ एक अफेक्शन है, विच इज़ वेरी रियल एंड वेरी रेयर नाउअडेज़। दूसरी तरफ जो अदील है रुबाब चली गई है लंदन, और उसके बाद उन्होंने अपनी मॉम को मिलने अमेरिका चले जाना है, यानी कि खुली छुट्टी मिल गई है अदील को। वो नताशा के साथ फुल टाइम डेटिंग कर रहा है। ये तो कहना अभी बहुत जल्दी है कि उनका जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है ये किस हद तक जा चुका है। बहरहाल ये लोग इस्लामाबाद तो पहुंच गए हैं अकेले डेटिंग करने। अब मुझे वेट सिर्फ इसी बात का है और ऐसा लगता है कि 3 नहीं तो 4 एपिसोड के अंदर उसके बाद हमें नज़र आएगा अदील का जो डाउनफॉल होगा, उसकी जो हरकतें हैं वो किस तरह रुबाब पकड़ेगी। मतलब नताशा से उसका अफेयर और जो ये ऑफिस के अंदर भी सब कुछ करता आ रहा है, जब वो रुबाब को पता चलेगा तो वो इसका क्या हशर करेगी, हम सब इमेजिन कर सकते हैं। और अब शर्जीना और मुस्तफ़ा की स्टोरी किस तरफ जा रही है। इवेंचुअली ये तो पता है कि माँ बाप ने ज़लीलो ख्वार होके आना अपने इस अच्छे प्यारे और उनकी नज़र में निकम्मे और चोर बेटे के ही पास है। बट हमें ये भी पता है कि इतने इन्होंने प्रोमोस दिखा दिए थे, इतने टीज़र दिखा दिए थे इस ड्रामे के कि ये आइडिया है कि एक डिप और शर्जीना और मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में आएगा ज़रूर। मगर आई होप कि इस ड्रामे की एंडिंग जो है वो हमें हैप्पी दिखाई जाए, क्योंकि अब बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं इस ड्रामे के कैरेक्टर्स के साथ। तो लेट्स सी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। आगे दुनियापुर और गैर का रिव्यू भी आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।